हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत सुबह है फ्रेंड्स अभी। और ये जो फ्लावर देख रहे हैं ये मेरा देसी रोज़ का फ्लावर है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है फ्रेंड्स ये। और यहाँ पे भी मेरा देसी रोज़ फ्लावर कर रहा है। तो जैसे धीरे धीरे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स, मेरे रोज़ेज़ की साइज़ अभी थोड़ी छोटी हो रही है। और यहाँ पे देखिए ये मेरे कश्मीरी रोज़ का प्लांट है फ्रेंड्स, और इसके ऊपर भी फ्लावरिंग्स तो हो रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग की साइज़ पहले से थोड़ी छोटी हो गई है। तो गर्मियों का असर हमारे रोज़ेज़ के ऊपर दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमारे रोज़ेज़ फ्लावरिंग्स दे रहे हैं। तो यही बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंड्स कि जब आपके प्लांट समर सीज़न में फ्लावरिंग्स देते हो तो मतलब आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, आपका प्लांट हेल्दी है। ये भी मेरा दूसरा कश्मीरी रोज़ का प्लांट है और उसके ऊपर भी फ्लावरिंग्स बहुत ही बढ़िया हो रही है। तो रोज़ेस तो अभी अपने हिसाब से फ्लावरिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमारी जो वीडियो है, आज की वीडियो तुलसी के पौधे के ऊपर है कि हमारे तुलसी के पौधे के अंदर हमें कौन से फर्टिलाइज़र्स डालने हैं। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है फ्रेंड्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपडेट आपको दे देता हूँ जो मैंने सीड्स ग्रो किए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा कौन सा जीनिया का सीड है, और इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। और पोर्टुला के सीड्स के अंदर भी बहुत ही छोटे छोटे इसके सीड्स अभी जर्मिनेट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा हो, लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड पे देखिए छोटे छोटे ग्रीन कलर के इसके सारे जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। लेकिन कोचिया की जर्मिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और हमारे ये जो गलेडिया है उसकी जर्मिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बाल्सम की जर्मिनेशन शायद अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जो सेलोसिया है उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। विंका के सीड्स अभी जर्मिनेट नहीं हुई है, वही मुझे बहुत ही आश्चर्य की बात है फ्रेंड्स। विंका के सीड्स अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए, तो देखते हैं। तो और थोड़े 4-5 दिन जाने देते हैं, उसके बाद में ये टोटली अपडेट वीडियो आपके साथ बनाऊंगा कि मेरे सीड्स कितने टाइम पे जर्मिनेट हुए। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एलिसम के सीड्स ग्रो किए हैं। एलिसम के सीड्स फ्रेंड्स इसके ऊपर भी अच्छी खासी जर्मिनेशन आ गई है। तो चलिए अभी हम अपने तुलसी के पौधे की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा तुलसी का पौधा है फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख रहे हैं इसके ऊपर अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। इसके ऊपर लीव्स अच्छे खासे निकले हुए हैं। तो मैंने सारे जितने भी सीड्स हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। सीड्स निकालने का रीज़न एक ही है फ्रेंड्स, अगर आप टाइम से प्लांट के ऊपर से सीड्स इसके निकालते रहेंगे तो बाद में प्लांट अपनी ग्रोथ कंटिन्यूस करता रहेगा। लेकिन जब तक आप सीड्स रहने देंगे तो बाद में प्लांट अमुक लिमिट तक अपनी ग्रोथ करेगा, बाद में अपनी ग्रोथ स्टॉप कर लेगा। अब जितने भी सीड्स मैंने निकाले हैं फ्रेंड्स, वो सीड्स मैंने सारे इसके अंदर यानी कि उसके पॉट के अंदर ही डाल दिए हैं, ताकि फिर से इसके अंदर से दूसरे नए पौधे निकल सके। अब जैसे कि ये देख रहे हैं ये सारे छोटे छोटे ये जो पौधे हैं ये सारे मेरे तुलसी के पौधे हैं, और इसके अंदर ही मैंने सीड्स डाले हैं, और सीड्स के अंदर से ही ये पौधे अपने आप ही निकल गए हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं किया। तो जब भी आपके घर पे भी अगर तुलसी का पौधा हो तो बाद में वो पौधे को आप जब भी इसके ऊपर सीड्स डेवलप होते हो तो सारे सीड्स तोड़ के आप उसके गमले के अंदर ही डाल दे, ताकि दूसरे अपने आप ही प्लांट्स निकल जाए। अब जैसे कि ये एक प्लांट है और ये एक दूसरा प्लांट है, तो 2 प्लांट ऑलरेडी ये गमले के अंदर है। तो जितना आप एक ही गमले के अंदर ये तुलसी के पौधे बढ़ाते जाएंगे तो प्लांट आपका थोड़ा बुशी लगेगा, जो दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो अभी मेरे पास सिर्फ इसके अंदर 2 प्लांट है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ये प्लांट्स भी सारे बड़े होंगे तो हमारे जो तुलसी के पौधे हैं वो थोड़े बुशी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, तो आप ये टिप फॉलो करिए। और एक बहुत ही ऐसी कमेंट आती है फ्रेंड्स मुझे कि बार बार वो कमेंट आती है कि हमारे तुलसी के प्लांट सनलाइट में नहीं है, शेड में है, यानी कि वहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी आती है। किसी के बालकनी में सनलाइट नहीं आती है, किसी के घर पे सनलाइट नहीं आती है। तो ऐसे लोकेशन पे अगर आपने तुलसी के पौधे को रखा हुआ है तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आपका प्लांट तब भी ग्रो करेगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान एक ही चीज़ का देना है कि आपको अपने प्लांट के अंदर वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी है। यानी कि जब इसकी मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए, ऊपर वाली मिट्टी का सरफेस इसका ड्राई हो जाए, तभी आप इसके अंदर वाटरिंग करिए। अगर इसकी मिट्टी वेट हो तो बाद में इसके अंदर वाटरिंग ना करें। बस यही एक सिंपल टिप अगर आप फॉलो करेंगे तो बाद में आपके यहाँ भी तुलसी का पौधा सालों साल रह सकता है। अब मैं इसकी फर्टिलाइजेशन की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। वैसे तो तुलसी के पौधे के ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है जो आप देख सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स इसको ये जो तुलसी का पौधा है फ्रेंड्स ये मेरे पास टेरेस पे है, और टेरेस पे मैं इसके अंदर वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग लिक्विड दूसरे वगैरह फर्टिलाइजर्स मैं इसके अंदर प्रोवाइड कर लेता हूँ। तुलसी स्पेशल फर्टिलाइजर भी आता है, वो भी मैं इसके अंदर प्रोवाइड कर लेता हूँ महीने में 1 बार। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइजर ना हो
जैसे कि मेरे पास एक तुलसी का पौधा है, वो मैंने घर के अंदर रखा हुआ है बालकनी में, और वहाँ पे मैं रेगुलर फर्टिलाइज़र ऊपर से टेरेस से ले जाके नीचे नहीं डाल सकता, शायद मुझे टाइम नहीं मिलता या तो मैं भूल जाता हूँ वगैरह सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट अरेंजमेंट किया है, जैसे कि डायरेक्ट ही मैं किचन से लेके मैं अपने तुलसी के पौधे को सीधा साधा फर्टिलाइज कर लेता हूँ। और वो जो फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, बहुत ही चीप फर्टिलाइज़र है और हर एक के घर में वो फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो जाएगा। और वो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स चाय पत्ती। अब चाय पत्ती एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो आप किसी भी पत्ते वाले पौधे के अंदर डाल सकते हैं। ये एक पौधे के कोई भी पौधे को ये एक फर्टिलाइज़र के तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और ये एक होममेड चीज़ है, यानी कि आपको आराम से घर पे मिल जाएगा। अब ये जो चाय पत्ती है फ्रेंड्स, ये चाय पत्ती हमें यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं लेनी है, यानी कि जब हम चाय को उबालते हैं और वो पत्ती हम निकालते हैं बाद में, वो चाय पत्ती हमें नहीं लेनी है। हमें डायरेक्ट फ्रेश चाय पत्ती लेनी है। बस एक ही चम्मच लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है। 1 चम्मच चाय पत्ती लीजिए, महीने में सिर्फ एक बार अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डाल दीजिए और चाय पत्ती डालने के बाद आप अपने प्लांट के अंदर अच्छी तरह वाटरिंग कर लीजिए। बस इतना ही करना है। महीने में सिर्फ एक बार 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दीजिए। फ्रेश चाय पत्ती होनी चाहिए, यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं होनी चाहिए। अब यूज़ की हुई चाय पत्ती मैं मना इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यूज़ की हुई चाय पत्ती थोड़ी गीली रहती है और अगर आप गीली चाय पत्ती अगर आप सॉइल के अंदर डालेंगे तो बाद में उसके अंदर फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप वही चाय पत्ती को अच्छी तरह सुखा देंगे सनलाइट में, बहुत ही अच्छी तरह सुखा देंगे, एकदम ही ड्राई हो जानी चाहिए, और तब जाके अगर आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डालते हो तो बाद में फंगस नहीं लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको फ्रेश चाय पत्ती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो चाय पत्ती को सुखाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उनके यहाँ सनलाइट ही ठीक तरीके से आएगी नहीं तो चाय पत्ती कहाँ से ठीक से सूखेगी। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को यही बोल रहा हूँ, जनरल में मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास सनलाइट अगर आपके यहाँ बालकनी में नहीं आता हो और चाय पत्ती सुखाने में अगर आपको टाइम नहीं मिलता हो, तो आपको थोड़ी दिक्कत लगती हो चाय पत्ती सुखाने में, तो बाद में आप अपने ये तुलसी के पौधे के अंदर फ्रेश चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं बिना यूज़ की हुई। तो बाद में चाय पत्ती के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। चाय पत्ती के अंदर नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा और टैनिक एसिड मिल जाएगा। ज़्यादा आपको न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, लेकिन चाय पत्ती एक ऐसी चीज़ है जो आपके सॉइल के अंदर से न्यूट्रिशंस क्रिएट करेगी। जैसे कि चाय पत्ती के अंदर एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होता है, वो है टैनिक एसिड। टैनिक एसिड एक ऐसा एसिड है फ्रेंड्स, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, और जब ये एसिड आपके प्लांट की सॉइल के अंदर जाता है तो वो एसिड बेनिफिशियल माइक्रोब्स को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। यानी कि उसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है सॉइल के अंदर जिसकी वजह से आपके प्लांट की सॉइल के अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली वही बेनिफिशियल माइक्रोब्स आपके प्लांट के अंदर न्यूट्रिशंस क्रिएट करेंगे। जैसे कि वो लोग अपना वेस्ट निकालेंगे सॉइल के अंदर ही, और वो वेस्ट आपके प्लांट की रूट्स को एक कंपोस्ट की तरह न्यूट्रिशंस पहुंचाएगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स टैनिक एसिड आपके प्लांट के अंदर काम करेगा। और साथ में आपको चाय पत्ती के अंदर पोटेशियम भी मिल जाएगा। तो पोटेशियम की मात्रा थोड़ी है लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे तुलसी के पौधे के अंदर। तो बस आपको महीने में 1 ही चम्मच डालना है तो इतने न्यूट्रिशंस काफ़ी हो जाएंगे। नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम रहती है जो हमारे तुलसी के प्लांट के लिए इनफ रहती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है चाय पत्ती के अंदर, वो है टैनिक एसिड। अब एक दूसरी मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप दे देता हूँ फ्रेंड्स कि जब भी आप अपने घर पे तुलसी का पौधा ग्रो करते हो तो ग्रो करने के टाइम सॉइल के अंदर वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिला दे। भले ही आप वर्मी कंपोस्ट मार्केट से आप परचेज नहीं करें या तो कुछ भी आपके पास ऐसी दिक्कत हो कि आपके पास वर्मी कंपोस्ट या तो काउडंग अवेलेबल ना हो, तो जब भी आप नर्सरी से तुलसी का पौधा लाते हो तो नर्सरी वाले के पास ही तुलसी का पौधा आप एक बार पॉट करा दीजिए और उसको ही बोल दीजिए कि इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या तो काउडंग या तो किसी भी टाइप की खाद डाल दे, ऑर्गेनिक खाद डाल दे। तो ऑर्गेनिक खाद वो जब वो सॉइल के अंदर मिक्स करके आपके तुलसी के पौधे को ग्रो करेगा वो सॉइल के अंदर, और बाद में आप हर महीने एक बार ये चाय पत्ती आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डालते रहेंगे तो बाद में आपको प्लांट के ऊपर रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा।
क्योंकि ऑलरेडी आपके प्लांट की सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, जो वर्मी कंपोस्ट या तो काउ डंग या तो कोई भी दूसरा ऑर्गेनिक मैटर, लीफ कंपोस्ट हुआ, बहुत सारे तरह के कंपोस्ट होते हैं फ्रेंड्स। तो उनमें से कोई भी एक कंपोस्ट अगर आपके प्लांट की सॉइल के अंदर मौजूद रहेगा और बाद में जब आप चाय पत्ती डालोगे तो चाय पत्ती के अंदर जो टैनिक एसिड रहेगा वो टैनिक एसिड आपके कंपोस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपके प्लांट के सॉइल के अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से रेगुलर इंटरवल पे आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे। तो इसकी वजह से आपको किसी भी टाइप का फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मेरे अभी तुलसी का पौधा ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, सिर्फ सनलाइट की ब्राइटनेस आती है, और मैं फर्टिलाइजर में सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती महीने में सिर्फ एक ही बार 1 चम्मच मैं अपने प्लांट की सॉइल के अंदर डाल देता हूँ। और बस मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया है कि डेली वाटरिंग ना करे, क्योंकि मेरी मम्मी बार बार ये गलती कर देती थी कि प्लांट की सॉइल के अंदर पानी ही डाल देते थे। जैसे डेली जब वो तुलसी के पौधे की पूजा करते थे तब वो डेली प्लांट की सॉइल के अंदर पानी डाल देते थे, बेवजह पानी डाल देते थे, यानी कि जब भी प्लांट की सॉइल वेट हो तब भी पानी डाल देते थे। तो मैंने अपने मम्मी को बहुत समझाया कि जब आप ऐसे पानी डालोगे तो आपके पौधे को ही नुकसान होगा, अल्टीमेटली आपका पौधा धीरे धीरे करके ड्राई होने लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पौधा लंबे टाइम तक रहे तो बाद में आप वाटरिंग में थोड़ी कंट्रोल करें। वाटरिंग अगर आप करना ही चाहते हो, अगर आप पूजा के हिसाब से आप अपने प्लांट के अंदर थोड़ा सा पानी डालना चाहते हो तो थोड़ा सा पानी डालिए, 2 बूंद 3 बूंद पानी डाल दीजिए। अगर आपके प्लांट की मिट्टी ऑलरेडी वेट हो तो मिट्टी ड्राई होने का वेट करें फ्रेंड्स, शायद 1 दिन या तो 2 दिन के अंदर आपके प्लांट की ऊपर की जो सॉइल रहती है, ऊपर की सॉइल थोड़ी ड्राई हो जाएगी, उसके बाद ही आप प्लांट के अंदर वाटरिंग करिए। तब तक आप अपने तुलसी के पौधे के अंदर ज़्यादा वाटरिंग ना करें। तो ये गर्मियों की सीज़न में तो ऑलरेडी आपके प्लांट की जो ऊपर वाली सॉइल होगी वो तो ड्राई हो ही जाएगी, लेकिन जैसे कि बारिशों की सीज़न हो गई, बाद में आपके यहाँ ठंडियों की सीज़न हो गई, तो ये सारी सीजन्स में जल्दी प्लांट की सॉइल ड्राई नहीं होती। तो इसीलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2 दिन या तो 3 दिन, जब तक प्लांट की ऊपर वाली सॉइल ड्राई नहीं हो जाती तब तक आप उसके अंदर वाटरिंग ना करें। और ख़ास करके जहाँ पे जियो लोकेशन पे सनलाइट ठीक तरीके से आती ना हो तो वो लोकेशन पे सॉइल जल्दी ड्राई नहीं होती, तो तब हमें 1-1 दिन का गैप देके प्लांट के अंदर वाटरिंग करनी है। या तो हमें देख लेना है कि प्लांट की सॉइल ड्राई है कि नहीं। अगर प्लांट की सॉइल ड्राई हो थोड़ी ऊपर से तो बाद में आप उसके अंदर वाटरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें अपने तुलसी के पौधे की केयर करनी है। ये बहुत ही अच्छा पौधा है और ये एक बेनिफिशियल पौधा है हमारे घर के लिए भी, क्योंकि इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। और हमारे घर पे भी इसके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते का हमें रस भी पिलाया जाता है जब हमें सर्दी खांसी हो जाती है। तो वो सब चीज़ें, ये तुलसी के पौधे की बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमें दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखना है कि अपने तुलसी के जो पौधे हैं उसके ऊपर कभी भी केमिकल पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन नहीं करना है। वैसे तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा पेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये प्लांट की केयर करने के लिए आप हफ्ते में या तो 10 दिन में एक बार इसके ऊपर नीम पेस्टिसाइड का स्प्रे कर लीजिए, या तो सिंपल आप साबुन के पानी का भी स्प्रे कर लेंगे तो भी ये प्लांट के ऊपर पेस्ट नहीं लगेंगे और ये प्लांट के लीव्स भी साफ रहेंगे। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमारे तुलसी के प्लांट की हमें केयर करनी है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।